महाराज जी शायद लॉग आउट हो गए हैं। अच्छा। प्रभु गुलनाथ प्रभु जी, आप कुछ भजन करेंगे क्योंकि हमारा जूम लाइव यूट्यूब पे चल रहा है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु, आप महाराज अभी शायद है ना लॉग आउट हो गए हैं, तो हाँ। आप भजन करें, फिर महाराज आएंगे ना तो आप शुरू करिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आई एम ऑडिबल? यस महाराज जी, आपका अच्छे से आवाज आ रहा है। ओके। सो महाराज जी, नेटवर्क की वजह से आप वीडियो ऑफ रखेंगे। वीडियो ऑफ है क्या? हाँ महाराज जी, अभी तो वीडियो ऑफ है। ओके। जी आ गया महाराज। ओके। तो आज इस सायंकाल में पार्थ सारथी फाउंडेशन के जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण हैं, सभी के चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप लोग सब भागवत विद्यार्थी हैं, भागवत सुनते हैं रेगुलर। अब तीसरा स्कंद में पहुंच चुके हैं, 17वां अध्याय में। आज मुझे तीसरा स्कंद के 17वां अध्याय का 14, 15, 16 उस तीन श्लोक को चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 14। ग्रहाण पुण्यतमानन्ये भगणांशापि दीपितः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़ी मेढ़ी कक्षाओं में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। तात्पर्य: यह संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के बस में रहकर घूम रहा है। सतोगुणी जीवात्मा पवित्र जोनियां मानी जाती है, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष इत्यादि। ग्रहों लोकों के साथ भी ऐसा ही है। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ माने जाते हैं। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो शुभ सूचक होता है, किंतु अशुभ ग्रह जब तेजी से चमकते हैं तो शुभ सूचक नहीं माना जाता। तो ये प्रसंग चल रहा है कि महान राक्षस, आदि राक्षस कहा गया उनको, आदि दानव, आदि दैत्य श्री हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, ट्विंस ट्विंस ब्रदर पैदा हुए। ये पैदा होने समय में क्या क्या भयंकर सिम्टम्स दिखाई पड़ा, लक्षण, इसी की सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं। अभी 3-4 श्लोक पहले से आप जो पढ़े होंगे, सुने होंगे। अभी इसी क्रम से अनुसार आज के श्लोक में बताते हैं कि ग्रहान पुण्यतमान अन्यो भगवान शपि दीपिता। ग्रहान मतलब जितने भी ग्रह शुभ हैं, पुण्यतमान शुभ ग्रह, और अन्य जो क्रूर क्रूर ग्रह है, भगवान मतलब नक्षत्र समूह, ये सब प्रकाशमान होने लगे। अतिचेरु वक्रगत्या युद्ध। इसी बोलते हैं कि जो ग्रह आदि उनका चलने का शैली, कोई वक्र गति से, कोई सीधा, ग्रह नक्षत्र सब अशुभ सूचना देने लगे। इसमें कहा गया, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई वृक्ष में कोई पवित्र वृक्ष होता है,
स्थान में कोई पवित्र स्थान होता है, काल में कोई पवित्र काल होता है। ऐसे ग्रह नक्षत्र में भी पवित्र ग्रह नक्षत्र होते हैं। अगर पवित्र ग्रह नक्षत्र चमकने लगे तो माना जाए कि शुभ है, और इसी प्रकार जो अपवित्र ग्रह नक्षत्र चमकने लगे तो माना जाए कि अशुभ है। तो इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु का पैदा होने वाला था उन दोनों का, तो इस प्रकार भयंकर अशुभ सूचक नाना प्रकार के ओमेन्स होने लगा। उसके साथ साथ ये अशुभ सूचक ग्रह शनि मंगल आदि शुभ चमकने लगे, वक्र गति उच्च अशुभ प्रकार से गति करने लगे। हम्म जैसे पहले बताया गया था कि कैसे कैसे गाय लोग स्तन से दूध गिरता है, डीटियों के आंख से आंसू गिरता है। रुदंती देवलिंगानी। हम्म तो इस प्रकार आकाश से बारिश के वजह से गंदे पीप आदि निकल गिरता है। ये सब अशुभ लक्षण दिखाई पड़ा था। वास्तव ग्रह नक्षत्र बहुत बुरी सूचना देने लगे। हम्म शनि मंगल सब चमकने लगे। ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। आगे कहते हैं, दृष्टा अन्याश्च महोत्पातान। हम्म दुष्टा अन्याश्च महा उत्पातान अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीताः मेनिरे विश्वसंप्रभम। जो अतत्वविद हैं, जो जिनको पता नहीं है, प्रजागण, केवल ब्रह्मा पुत्रान ऋते, ऋते मतलब बिना, ब्रह्मा के जो चार बेटे थे कुमार, ये चार कुमार को छोड़ करके बाकी जितने ब्रह्मा की सृष्टि में थे सब डरने लगे। ये वो चारों क्यों डरने नहीं लगे? क्योंकि वही चारों तो काम किए, वही चारों तो अभिशाप दिए थे। उनका जन्म होने के कारण से उनको पता है भाई उन दोनों का जन्म हो रहा है, इसलिए भयंकर अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनको तो पता है। हम्म वो चुप बैठे, लेकिन बाकी लोग जिनको जो जिनको पता नहीं था, हम्म वो लोग सब भीता मैं नहीं रे, डर करके मानने लगे विश्व प्रलय हो जाएगा। अब प्रलय का समय आएगा, समय सब प्रलय हो जाएगा, ऐसे सोचने लगे। इस प्रकार के तथा अन्य अनेकानेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था, और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। ऐसे भयानक अशुभ लक्षण को देख करके वो लोग सोचे कि क्या अभी प्रलय होने जा रहा है क्या? उनको पता नहीं था किस कारण से ऐसा हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता है ना। कोई जीवात्मा उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया श्री कृष्ण को समर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हुए भी जो पूर्ण भाव से भगवान को समर्पित हैं, वही बच सकते हैं। नहीं तो किसी को बच नहीं, कोई बच नहीं सकता। हम्म श्रीमद् भागवत के इस विवरण से, इस विवरण मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो भयंकर सूचना सब दिखाई पड़ता है, इस विवरण से हम जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। ये दो असुरों को जन्म हुआ और इतने प्राकृतिक उत्पात शुरू हो गया। मतलब इससे पता चलता है कि हमेशा प्रकृति में इस प्रकार उत्पात दिखाई पड़ने का कारण है कोई आसुरी शक्ति की वृद्धि हो, या कोई ऐसी भयंकर दैत्य असुर दुष्ट का जन्म हो रहा होगा, कि उनकी शक्ति वृद्धि बढ़ावा होता है, तो इस प्रकार दिखाई पड़ता है। इसी पता चलता है। दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक प्राकृतिक उत्पात होना आरंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसी उत्पात निरंतर होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोगों ने जन्म लिया, अथवा
आसुरी जनसंख्या बढ़ गई। प्राचीन काल में दिति से उत्पन्न हुए केवल दो असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति देखे जाते हैं, जो इस बात के सूचक है कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के हेतु वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने हेतु गर्भधान संस्कार प्रमुख था। हम्म गर्भधान संस्कार बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि प्राचीन काल से ये विधि विधान है, कि क्योंकि अगर बुरा संतान आते हैं तो ये पूरे संसार के प्रलय मचता है। जन्म होने से पहले, जन्म होकर क्या करेंगे ये तो अलग बात है, वो आने से पहले ये हाल करते हैं। तो इसलिए अगर इस प्रकार उत्पातों से बचना है, तो ये वैदिक विधान बोलते कम से कम गर्भ संस्कार करो, ताकि इस प्रकार के उत्पाती संतान, आसुरी संतान गर्भ में न आ पावे। हम्म तो जिनमें से अच्छी संतान पाने के हेतु गर्भधान संस्कार एक प्रमुख था, सब करते थे। हम्म हमारा एक स्टूडेंट है, गर्भधान संस्कार रिसर्च कर रही है, पता नहीं बुक लिख रही बुक लिख रहा था, पता नहीं कहाँ गया गद्दू। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह संपूर्ण संसार नरक जैसा लगेगा। संकरा नरका एव। हम्म संकर, वर्ण संकर पैदा होंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो वो अ, नरक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। हम्म कि संपूर्ण संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति के लिए अत्यंत चिंतित है, किंतु गर्भधान संस्कार का लाभ न उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते हैं। अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते हैं। जिस प्रकार दिति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए थे, दिति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग हेतु बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियमों का पालन करें, जिससे अच्छी संतान उत्पन्न हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतानें उत्पन्न होगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो जाएगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें शांति की आशा भी नहीं करनी चाहिए। उल्टे हमें प्रकृति के नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से ये सब नियमों को पालन नहीं करेंगे तो कैसे आशा करेंगे कि शांति मिले। हम्म? और इस प्रकार के बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, प्रकृति की विपदाओं के साथ जूझना पड़ता रहेगा। ये भागवत प्रमाण है। ये जो हिरण्यकशिपु, ये जन्म हुए थे आज से करोड़ साल पहले, तभी भी इस प्रकृति में इतने हलचल मचा था, इतने उत्पात दिखाई पड़ा था जन्म होने से पहले, ये लक्षण दिखाई पड़ा था। और जो जानकार लोग वो जान गए थे कि वहां कोई बुरा आदमी आने वाला है, या प्रभुपाद बोलते हैं आसुरी शक्ति का जब बढ़ोतरी होता है तब इस प्रकार के बुरा लक्षण भी दिखता है। तो प्रभुपाद इसके ये अपने विचार में लिखते हैं कि इसका कारण क्या था, ये दो उत्पाती संतान क्यों पैदा हुए। उसका कारण था, जो दीति थी उन्होंने बाध्य किया अपने पति को असमय में संग करने के लिए, कामातुर होकर के, और जिसके कारण में जब काल सही नहीं रहा, इस कारण से ये जो आसुरी आत्मा थे वो प्रवेश पा गए गर्भ में। नहीं तो कश्यप ऋषि प्रजापति थे, बड़े ही पवित्र आत्मा थे, ऋषि थे, महाजी के पुत्र थे। इतनी बड़ी महान तपस्वी पवित्र आत्मा थे। लेकिन और ऐसा नहीं कि दीति भी कुछ खराब थी, दीति भी उस समय में बहुत अच्छी संस्कारी स्त्री थी। लेकिन
केवल समय खराब हो गया था। पति पत्नी थे, विवाहित थे, माने कोई ऐसे अवैध संबंध नहीं था, लेकिन वैध होने पर भी केवल काल बड़ा खराब था। टाइम वॉज नॉट गुड। असमय में कोई संतान उत्पन्न करने गए, जिसके कारण से ये आसुरी आत्मा प्रवेश पा गया। अब इसके लिए डरे नहीं ब्रह्म कुमार, बोले हम तो जानते थे असुर पैदा होंगे, हम तो अभिशाप दिए थे, उसको काम होगा। लेकिन जिनको पता नहीं था, ये तो बहुत डरे, बोले कि प्रलय हो जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद होते हैं, आजकल तो कलयुग में प्राय ऐसी स्थिति दिखाई पड़ता है, बड़े शोचनीय स्थिति, लड़ाई झगड़ा मार पीट, ये बड़े अशांति कर। हम्म। तो उसका कारण क्या है? अवांछित संतान। अवांछित संतान जन्म होकर के आगे क्या करेंगे? अवांछित संतान आने से पहले, हम्म, तो ये सब सिम्टम दिखाई पड़ता है जन्म होने से पहले। अब जन्म होने के बाद में तो क्या करेंगे? ये तो नरक ही बनाएंगे, नरक की स्थिति, है ना। ये आजकल हम सुन रहे हैं, कहीं भी क्लास में एक प्रश्न उठता है, बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे भैया, और यहाँ क्या देश करेंगे? हैं? जो सारे नारकीय प्राणी जहाँ रहते हैं, उनसे क्या आशा किया जा सकता है? यही तो आशा किया जा सकता है, और क्या आशा किया जा सकता है? शंकर नरकाय। तो इसलिए वैदिक नीति के अनुसार, समय के अनुसार गर्भधारण संस्कार, इस नीति नियम का पालन करा जाए, अगर अच्छी संतान पैदा हो, तो फिर अच्छी संतान पैदा होने से पहले प्रकृति में सुलक्षण दिखाई पड़ना लगेगा, और बुरा संतान आने से पहले बुरा लक्षण दिखाई पड़ता है। तो इसलिए पूरे समाज को सुधारने के लिए कितनी बड़ी उत्तरदायित्व है स्त्रियों का, बहुत बड़े वाइटल रोल दे आर प्ले। क्योंकि वो अगर अच्छे संतान पैदा करेंगे, वो पैदा करने से पहले ही संसार में कितने सुलक्षण दिखाई पड़ेगा। और अगर बुरा संतान पैदा करेंगे, तो संतान होने से पहले ही इतना खतरनाक स्थिति, और होने के बाद ही क्या होगा? होने के बाद तो असुर होने के बाद पता चलते हैं क्या करते हैं। तो इसलिए ये इस भागवत को स्त्रियां को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि दे शुड बी फील रेस्पॉन्सिबल। अभी ये हिरणा के हिरण्यकशिपु का बारे में यही तो कहा जाता है कि दिति इज रेस्पॉन्सिबल, है ना नहीं? यहाँ कश्यप ऋषि को नहीं माना गया है तुम्हारा पुत्र ऐसे ना, दिति पुत्र दैत्य, आदि दैत्य, ये कश्यप जी का नाम ही नहीं लिया गया। सब जगह में पिताजी का नाम लिया जाता है, यहाँ पिताजी का नाम नहीं, यहाँ माता जी। हम्म। क्योंकि पिताजी की इच्छा नहीं था, ये जबरदस्ती करके ये संतान उत्पन्न करा था, इसीलिए वही कारण। हम्म। इसी कारण से इतने भयानक से उत्पन्न होता। तो इसलिए हम लोग अब संसार में आजकल कहते हैं, अब हम ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पुरुष स्त्री समान, कोई बोलते हैं कि समान क्या हो तो ज्यादा है। यस, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। एक एक शांति समाज में शांति बना रखने के लिए द रोल ऑफ वुमेन्स आर मच मोर रिक्वायर्ड देन मेन। मैन से और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। इसलिए अर्जुन प्रथम अध्याय गीता में वो चिंता करते थे, इसलिए तो लड़ना नहीं चाहते थे। उनका नहीं लड़ने का एक मुख्य कारण ये था, भगवान को बोले, बोले प्रभु, ये लड़ाई में तो केवल जेंट्स ही आए हैं, लेडीज तो आए नहीं। आजकल सब लेडीज आ जाते हैं लड़ाई में, पुलिस में आर्मी में सब जगह में आते हैं, लेकिन तभी तो थे नहीं एक भी। कृष्ण अर्जुन के समय में जरा नट सिंगल, ये एक लेडीज का पोशाक, माने मेकअप लेडीज था, क्या नाम उसका, शिखंडी। इसके लिए भीष्म जी ने लड़ाई छोड़ दी, बोले ना, मैं नहीं लड़ूंगा। कैप्टन लड़ाई अस्त्र छोड़ दी। और आजकल तो सारे लेडीज कमांडर से लेकर सैनिक क्या दशा। लेकिन तभी एक भी लेडीज नहीं थे,
तो अर्जुन ने बोल रहा था कि यहाँ सब जो युद्ध में हम लोग मरेंगे तो बचेंगे कौन संसार में? स्त्रियां बचेंगी, वृद्ध और शिशु। जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, बूढ़े आदमी, छोटे छोटे शिशु और स्त्रियां, हम लोग मर जाने के बाद यही तो बचेंगे। वृद्ध तो मरने वाले हैं, शिशु तो शिशु हैं, वो संसार में रह जाएंगे स्त्रियां। और स्त्रियों को अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, और स्त्री अगर कलुषित हो जाएंगे, तो फिर संसार में अवांछित संतान आएंगे, संकर, और संसार नारक की स्थिति हो जाएगा। ये 5,000 साल पहले अर्जुन का विचार था, इसलिए लड़ाई नहीं कर रहा था वो। भगवान उसको एक्सेप्ट भी कहते, यस यू आर राइट, है ना। लेकिन वो नहीं जानता था कि भगवान चाहते थे, बोले मैं इसलिए धर्म के राज स्थापन करूंगा, जिससे मैं धर्म राज्य करेंगे, सब धर्म की स्थापना करेंगे। हम्म। तो तभी वैदिक युग से भी हजारों लाखों करोड़ साल पहले भी इस प्रकार के विचार विमर्श चलता था कि किस प्रकार की शुद्धता बनाए रखना है। हम्म। वो अर्जुन तभी सोच रहे थे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन कम्युनिटी। अब अभी तो बोलते हैं कि नहीं। तो भगवान ने जिनको जिस प्रकार प्रकृति से बनाए, तो उनको अगर सही प्रकार से हम यूज करें, तो समाज प्रगतिशील होगा, सब प्रकार से उन्नति शांति से प्राप्त होगा। हम्म। सभी प्रकार के। कल ना परसों हम सुन रहे थे, किसी ने गोपाल कृष्ण महाराज के एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे। इसमें उनको पूछा रहा था, बोला यू पीपुल आर कंसिडरिंग inferior women are inferior, you are considering ladies inferior? महाराज बोले नो, we are not considering inferior, everybody has their part to play, everybody has the role to play, women has their role, men have their role, I will considering them inferior? नहीं। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं। लोग क्या सोचे, स्त्रियां खुद सोचती है, बोले हमको इन्फीरियर करते हैं। अरे, अरे, सोचना चाहिए। पूरे भगवान जो सरकार बनाए, पूरे ब्रह्मांड की सरकार, उसमें दो कैबिनेट मिनिस्ट्री स्त्रियों के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है कि नहीं? लक्ष्मी और सरस्वती भगवान ने उनको दे रखे ना। तो होम मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री कम कम बड़ी बात है। और फाइनेंस है लक्ष्मी जी के हाथ में, जो मेजर मेजर पोर्टफोलियो उनके हाथ में है। तो फिर क्यों क्यों हम सोचेंगे इन्फीरियर है करके? है। और क्यों? क्योंकि उनके घर में जो पुराना हमारा पद्धति था, जो वैदिक नीति है, इसमें स्त्रियों को पर्दा के अंदर रहना चाहिए, घर से मार्केट में घूमना नहीं चाहिए, हमेशा वस्त्र पहन के रहना चाहिए। ऐसे बोलते, ये सब क्यों? अरे, ये तो आपके भलाई के लिए, आपको प्रोटेक्शन लेती है, टू मेक पार्ट। ऐसा ना करके आप जाएंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, भगवान ने बनाए थे स्त्रियों को रानी बनने के लिए, है ना। गृह लक्ष्मी, घर के रानी बनाने के लिए बुलाए थे। वो बोलते ना, हम रानी नहीं बनेंगे, हम नौकरानी बनेंगे। हम नौकरी करेंगे, नौकरानी बनेंगे, है ना। हम रानी क्यों बनेंगे? ये उनका बुद्धि है। जो मालिक होते हैं, वो हमेशा घूमते हैं बाहर जाके हैं, फिर नहीं। वो तो आराम से घर में रहते हैं, लेबर लोग जाते हैं बाहर जाकर काम करते हैं, कमाते जो करते हैं। तो हस्बैंड लोग लेबर होते हैं, वो जाके काम करके बेचारा कमा करके लाते हैं, सारे डिपॉजिट करते हैं, ला करके रानी के पास दे देते हैं। रानी चलाती है, घर चलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमको नौकर करके घर में रखे हैं, बाहर जाकर नौकरी करेंगे, सार सार करेंगे, ये नौकरी नहीं है। अपने पति के काम करने को बोलेंगे, नहीं ये तो हम मेड बना के रखिए। अरे, ये कैसे दुश्मन चल, हाँ? इस प्रकार की भावना आजकल लोगों में आता है। लेकिन वास्तविक अ, जो वैदिक नीति के अनुसार स्त्रियों को यथेष्ट सम्मान किया जाता है। हम्म।
मातृवत, ये समाज मातृ दृष्टि से देखता है स्त्रियों को, इतने सम्मान की दृष्टि से देखता है। और समाज के सुधार में उनके कितनी बड़ी उत्तरदायित्व है। इसलिए उनको सुरक्षा के, जैसे कोई वैल्यूएबल चीज होता है, मूल्यवान चीज, अब उसको बाहर डालेंगे ना अलमीरा में रखेंगे अच्छा से सेव करके। तो इस प्रकार स्त्री रत्न होते हैं, कहा गया शास्त्र में स्त्री रत्न। इसलिए रत्न को संभाल कर घर में रखना होता है। किसको देना होता है तो बहुत दहेज आदि दे करके संभाल करके उत्सव के साथ बढ़िया से दिया जाता है। कन्यादान, कन्या रत्न दान करते हैं, ये तो घर में संभाल के रखते हैं, उपयुक्त पात्र देख करके दान किया जाता है। लेकिन इसको कन्या को अच्छा नहीं लगता, बोले हमको क्यों ऐसे करते हैं, हमको लोफर बना कर रहो, हम क्यों इतने अरे, इसमें आपका वैल्यू कितना बढ़ता है, रत्न जैसा। नहीं, हम पत्थर जैसा बनाओ, हम तो बाहर घूमने फिरेंगे, इसे इसे किया। ये सब नासमझ की बात है। वास्तविक समझ है कि वैदिक नीति से भगवान ने सृष्टि की बनाए, इस प्रकार बनाए कि उनको बहुत उच्च सम्मान पद में रखा गया, क्योंकि उनका बहुत बड़े रोल है। दे आर वेरी एसेंशियल, प्रोमिनेंट रोल समाज सुधार में है। क्योंकि समाज में भविष्य में तो संतान जो पैदा होंगे वही तो समाज लीड करेंगे। वही जब आसुरी बनेंगे, हिरण्यक हिरण्यकशिपु की तरह बन जाएंगे तो क्या होगा। तो ही चिंता की बात है। तो अच्छे संतान पैदा करने के लिए स्त्रियां का बहुत बड़े रोल है। यहाँ मैं यही बात कहता हूँ, कश्यप और अदिति यद्यपि पति पत्नी थे, ने कश्यप को कोई नहीं दोष दिया। हम्म। और उनको नाम में दैत्य पड़ा, अदिति माँ में आदित्य पड़ा। मदर का नाम से बनता है कुल, इसे कश्यप के नाम से नहीं बना। हम्म। क्योंकि सब कुछ संस्कार आदि वहां से, तो नीति शास्त्र भी यही कहता है। नीति शास्त्र में बार बार कहता हूँ, आप जानते भी होंगे। नीति शास्त्र कहता है कि जो संसार में परिवार में माता पिता होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पिता का एक उत्तरदायित्व होता है, माता के उत्तरदायित्व होता है, संतान के उत्तरदायित्व अलग होता है। पिता के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? द फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, पिता को कि संतान को अच्छी प्रकार से एजुकेशन दे, शिक्षा दे उनको। हम्म। मूर्खता पितृदोषेण, अगर संतान मूर्ख हुआ, बेटा बेटी ठीक से पढ़ी नहीं, तो फिर दोष वो बेटा बेटी का नहीं, पिता का है। पिता ने उनको पढ़ने का व्यवस्था ठीक से नहीं किया, पितृदोषेण। ये नीति शास्त्र। हम्म। अश्लीलता मातृदोषेण, अश्लील शब्द का अर्थ है असभ्यता। हम्म। शील मतलब सभ्यता। सभ्य असभ्य आजकल तब समझते नहीं होंगे, क्योंकि कोई सभ्यता रहे नहीं, क्या समझेंगे, सारे असभ्य ही माने बातचीत व्यवहार, ये बहुत शुद्ध भाव से, सभ्य रूप से, भद्र रूप से करना, इसी को कहते हैं शीलता। और जो इसको नहीं करता वो अश्लील है। इसी प्रकार फालतू लैंग्वेज बोलना, गाली गुलज की भाषा बोलना, सम्मान नहीं करना, नम्र नहीं होना, संशय आदि ये सब सद्गुण नहीं होना, इस प्रकार से व्यवहार करना, इसको कहा जाए अश्लीलता। इसी का दोष किसका है? न मां का है, मातृदोष है। हम्म। पर संतान का कुछ दोष नहीं क्या, सब माँ पिता का। बोले संतान का भी दोष है क्या? ना, जो निर्धनता, जब वो गरीब हो गया, उसका दोष माँ बाप का नहीं है, वो संतान का, वो अपना दोष है। लेकिन भद्र बनाना संतान को, इसके लिए पूरा दायित्व है माँ का। और अच्छा शिक्षा देना ये पिता का है। इसलिए कहीं भी, चाहे भारत में नहीं, चाहे विदेश में, कहीं भी जगह में जाओ, हम जो अपनी भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मदर लैंग्वेज।
मातृभाषा, कोई पितृभाषा भातृभाषा इतना नहीं बोलते ना। क्यों मदर भाषा भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि संतान जब बोली शुरू करता है, वो बोलना सीखता है माँ से। वो बोलेगा पापा बोलो पापा बोलेगा, डैडी बोलो डैडी बोलेगा, पिता बोलो पिता बोलेगा, जो बता देगा वही बोलेगा, वही अभ्यास। कई कई संतान बोलते हैं पिताजी को पापा, कोई बोलते हैं कि पिता, कोई बोलते हैं डैडी, कोई बोलते हैं क्योंकि माँ की भाषा, मातृभाषा, माँ की भाषा बोलेगी। और वो मरते दम तक, जीवन भर तक माँ की भाषा बोलना। इस बोलते हैं मदर, मैं मदर टंग है, ये मदर मदर टंग से आता है। तो इसलिए अच्छी प्रकार के बोलना, अच्छी प्रकार व्यवहार करना, ये जो संस्कार, ये माँ से आता है। हम्म। तो माता पिता के अगर चाहेंगे, और माता पिता से भी, माता का सबसे बड़ा रोल है, ये भागवत इस शिक्षा में देती है। और कश्यप की इस प्रसंग से पता चलता है कि माता का बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोल है एक अच्छी संतान को लाना। हम्म। अगर वो वैदिक नीति के अनुसार गर्भधारण आदि करके सही समय पर सही प्रकार से एक उत्तम जीवात्मा को गर्भ में धारण कर लाती है, तो संतान उत्तम होगा, तो सारे प्रकार प्रकृति भी सुधर जाएगी, अच्छे लक्षण दिखाई पड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो इस प्रकार की विश्व प्रलय होने का सूचना मिलेगा, है ना। हम्म। आगे कहते हैं, ताव आदि दैत्यो सहसा हम्म, व्यज्यमान आस पौरुषी बभ्रुधाते अस्मसारेण कायेन आद्रिपति इव। प्राचीन काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे, असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के सदृश थे, पत्थर जैसा, लोहे जैसा था, बोलते इस्पात। और वे दो विशाल पर्वत की तरह बढ़ने लगे, आदरी पर्वत की तरह बढ़ने लगे, क्योंकि सीढ़ी ऐसा था। महादैत्य थे, आदि दैत्य। और जन्म हुए, ये तो जन्म से पहले का लक्षण बता रहे थे 16 नंबर श्लोक में, जन्म के बाद का लक्षण बताते। जन्म लेने के बाद में तो आदि दैत्य, ये ये दोनों जो सृष्टि की शुरुआत में जो दैत्य रूप में पैदा हुए थे असुर, ये सहसा, शीघ्र और जल्दी प्रकट होकर के अपने गुण को प्रकट किए, स्वभाव को प्रकट किए। अस्मसारेण, अस्म बोलते हैं पत्थर, यहाँ प्रभुपाद जी ने स्टील लिखे चाहे पत्थर हो, कठोर हो, स्टील का हो, मतलब इतने आ, उनका बॉडी इतने हार्ड था, जस्ट लाइक स्टील, मेड ऑफ स्टील, देयर बॉडी इज मेड ऑफ स्टील या मेड ऑफ स्टोन। इतने सख्त और कठोर शरीर था उनका, गठीदार शरीर। और आकार आद्रीव, आद्री कहते हैं पहाड़ को, माउंट पर्वत के जैसा, ऐसे महान शरीर, और इतने गठीला, इतने कठोर शरीर वाले इसे बढ़कर बढ़ने लगे तेजी से। जो गलत जीव होते हैं, इस प्रकार के अशुद्ध जीव, अपवित्र जीव होते हैं, वो खूब ऐसे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो पेड़ में एक होता है, जो अच्छे पेड़ होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, उनको जिलाना और जो खरपतवार, जो पेड़ कोई नहीं चाहता, वो तो इतने बेशरम होते हैं, इतने तेजी से बढ़ते हैं कि उसको कोई नहीं पूछता है, कोई सम्मान करते उखाड़ना चाहिए, लेकिन इतने तेजी से इतने होकर बढ़ेंगे। आप कुछ खाने पीने के लिए बढ़ाने के लिए वो पेड़ को देंगे, जो पेड़ को आप उगाना चाहते होंगे, फूल का कि कोई फल का पेड़,
वो तो बेचारे बढ़ नहीं पाएगा, उसको दबा करके उसके बाजू में उसके खाना को छीन करके वही खाकर बढ़ेंगे। हम्म। ये खरपतवार और तो बड़े बदमाश पेड़ होते हैं, बेशरम। बेशरम पेड़ होते हैं। तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये आसुरी योनि से जो पैदा होते हैं वो लड़के, वो इतने तेजी से बढ़ते हैं, प्रकृति उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। और बड़े भयंकर उत्पात मचा करके बढ़ते हैं वो लोग। प्रभुपाद कहते हैं संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं, और तथा दूसरे देवता। दो प्रकार के लोग होते हैं कि आसुरी, एक सूरी या देवता। देवता मानव समाज की आध्यात्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं। देवता लोग हमेशा मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हेल्प करते हैं। और असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। उनको या तो हाँ से मतलब नहीं, वो भौतिक उन्नति और शरीर की बड़ाई से लगे रहते हैं। दिति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों को लोहे के सदृश शक्तिशाली बनाने लगे। हम्म। ये अपने शरीर को लोहा जैसा बनाने लगे। और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूने लगे थे। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे, और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने को बड़ी, बहुत मोटा चौड़ा लंबा चौड़ा कसरत करके जिम फिम जा करके परफेक्ट बॉडी मेंटेन करना, और फिर इस मेकअप करने के लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस और अलंकार सब पहनना, सोने चांदी का, ये जीवन की सार्थकता। आजकल दुनिया में तो सारे लोग यही समझते हैं, आसुरी भाव। बॉडी को मेंटेन करने अच्छा से, और अच्छा से पहन करके कपड़ा और अलंकार पहनना, बोलते वो ते यार रियली सुपरमैन, वही सुपरमैन है। और जो तपस्या करके शरीर को सुखा करके ज्ञान प्राप्ति करते हैं, पवित्रता भगवान को वैसे भजन कर, उनको बोलेंगे अरे ये तो सब है नहीं। और जो शरीर को फुला करके बढ़ा करके शरीर को सजाते हैं, इन्हीं वही माने जाते हैं सबसे श्रेष्ठ। हम्म। जैसे दीति के पुत्र ने, वो इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूने वाले थे, शरीर को खूब बढ़ा रहे थे, अमूल्य आभूषण से अलंकृत करते थे शरीर को, और इसी को जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। शरीर सज्जा। हम्म। भक्ति ठाकुर कहते हैं रात को तो डेड बॉडी की तरह सो जाते हैं, और दिन में शरीर सजाने में लग जाते हैं। तो ये आसुरी विचार। हम्म। जीवन की सार्थकता केवल इसी में मानते हैं। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहां साधुओं के शाप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदैव क्रुद्ध रहने की भूमिका वादा करनी थी। तो उनको ऑलरेडी पहले से व्यवस्था किया जाता क्या, कि साधुओं के शाप के अनुसार भगवान के प्रति गुस्सा करेंगे, वो क्रुद्ध रहेंगे। ये भूमिका वादा करनी थी, भगवान के प्रति क्रुद्ध होते रहेंगे। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वो इतने क्रुद्ध रहने लगे, किसी भगवान से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, और वे केवल भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। ये कर्ष मिला था उनको, अभिशप्त अभिशाप मिला था। अभिशाप के कारण वो शरीर को बढ़ा रहे थे और धन को बढ़ा रहे थे, है कि नहीं। बढ़िया बढ़िया अलंकार, अमूल्य अलंकार पहनना, शरीर को बिल्कुल स्ट्रांग स्टाउट इतना विराट विशाल बनाना। दैट मीन्स ये जो शरीर के अच्छा से फुलाना बढ़ाना और अच्छे अलंकार अच्छे पोशाक पहनना, ये आसुरिक सभ्यता। ये तो दत्य पुत्र कर रहे थे, दत्य पुत्र, ये दोनों कर रहे थे। ये सभ्यता क्या है? ये अभिशाप सभ्यता। अभिशाप के कारण ऐसा होता है। उनको अभिशाप मिला था
अभिशाप दिए थे कौन? हाँ, वो सिद्ध पुरुष चतुर कुमार अभिशाप दिए थे, जिस कारण से उनको इस प्रकार से इसको पढ़ाते थे। और जो इस प्रकार ना करके केवल शरीर को और इस भोग विलास को, भौतिक स्थिति को न बढ़ा कर करके जो जीवन की परम लक्ष्य है उसके बारे में सोचना और उसको प्राप्त करने का उपाय करना, यह है आत्मिक उन्नति, देव सभ्यता। हम्म ये आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और आसुर हमेशा शारीरिक सुविधा के बारे में सोचते हैं। शरीर को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे मानते हैं। हम्म, यही भिन्नता है। भगवान के साथ क्रुद्ध होंगे, द्वेष करेंगे, और भगवान से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तो भगवान से क्या मतलब है? वो तो स्वयं को भगवान मानते थे। बोलते कोई लॉर्ड है तो ये सुई यार, फिर लड़का आपने को भगवान मानते। हम्म, आजकल के पढ़े लिख करके जो बहुत ज्यादा अपना को विद्वान मानते हैं, इस प्रकार सोचते हैं, इसे वो खैर कितने भी प्रयास करे हिरण्यकशिपु की तरह तो इतने एडवांस तो हो ही नहीं सकते, लेकिन उनके हिसाब से तो कितने कंपैरिजन कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी घातक है। छोटे हो बड़े हो, शायद तो है तो वही आसुरी सब। हम्म, लेकिन इतने भयानक होकर भी आ, मारे गए, बिना अस्त्र मारे गए। इसको इसको तो मानते बोलते मिथ है, मिथोलॉजी है। नरसिंह भगवान को बोलते हैं कैसे सच मानेंगे, एक प्राणी हाफ म्यान हाफ लाया, वो सब कपोड़ कल्पित है। वो लोग बोलते मैथोलॉजी है, ये सब स्पेकुलेशन है, मानते नहीं इस बात को। मानते ही नहीं तो क्या करें। हिरण्यकशिपु साक्षी देता लेकिन मर ही गया। ये तो बताता कि अरे भैया मैं खुद देखा, ऐसा है कि जीव मुझे मार डाला, है ना। और काजी के बात कोई सुनते नहीं, चेतन भागवत बड़े काजी ने देखा था। वो चेतन महाप्रभु बताया, बोला मैंने देखा रात में, बोले वो देखा है, बोले देखो छाती में चिन्ह है, स्पॉट है। वो एक किसी लायन की तरह आया था, बैठ करके बोला तू कीर्तन बंद करा तुझे फाड़ डालूंगा, खा डालूंगा। और डर के मारे में वो देखा था। वो तो बड़े सौभाग्य था, नरसिंह भगवान को सपने में दर्शन दर्शन स्पर्शन पाया, बड़े भाग्यवान था। लेकिन सबके भाग्य में तो है ही नहीं। हम्म, कि भगवान दर्शन दे देंगे, और कैसे विश्वास करेंगे। हम्म, तो भगवान से कोई मतलब ना रख कर केवल भौतिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, ये सब हिरण्यकशिपु के चले वालों का बुद्धि है। इस प्रकार से दो ही प्रकार के विचार होता है कि देव एक आसुर, देव आसुर एवच। हम्म, ये दो प्रकार, देवताओं और असुर में अंतर यही है कि एक आत्मिक कल्याण के बारे में सोचते हैं और एक भौतिक कल्याण के बारे में सोचते हैं। और आजकल समाज में जितने भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जो है, केवल भौतिक विषय की पढ़ाई सिखाई दिया जाता है। रोटी कपड़ा मकान, यही है जीवन, है ना। और आगे कुछ सोच नहीं पाते। अच्छा, हम्म, जानते नहीं। हम्म, तो ये आसुरी सभ्यता है। और ये भागवत उसका ही प्रसंग में ये प्रमाण मिलता है कि असुर लोग जब पैदा होते हैं तो कैसे बैड ओमेंस, कैसे पूरे संसार में अशुभ सूचना, अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। ग्रह तारकान भी सब अशुभ ग्रह अशुभ तारा सब इस प्रकार दिखते हैं। नाना प्रकार के अशुभ घटनाएं होता है। हम्म, तो
आजकल जो में इस लड़ाई झगड़ा, इस नाना प्रकार अशांति, ये सब मुख्य कारण जो चिंतनशील जो जानते हैं वो लोग समझ पाते हैं कि अभिशप्त जीवन है, ये अभिशप्त जीवन है। क्यों? क्योंकि अवांछित संतान, कोई आसुरी संतान पैदा होने जा रहा है। बताओ, इन दीति का बदमाशी था, उन्होंने बाध्य करे कश्यप की संख्या असमय में, तो पूरे नेचर खलबली मच गया, पूरे संसार उसमें भोग रहे हैं कष्ट। एक ही के कारण, एक ही व्यक्ति के कारण पूरा संसार के लोग कष्ट पा रहे हैं। तो ये तभी था, आज भी हो रहा है। हम बोलते क्यों ऐसा हो रहा है, ना कहीं किसी ने बदमाशी किया, किसी ने आसुरी संतान को लाया, और वो जो आते हैं तो ये पूरे सभी लोग को उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक ने दोष किया, लाखों लोग उसके परिणाम भुगतते हैं। तो कितनी बड़ी पाप लगा। कोई सोचते हैं दूसरे के किसी उपकार हो जाए, लेकिन दूसरे के उपकार क्या, होलसेल में पूरे संसार का अपकार करने में लगे। मैं कुछ किया, आप कुछ नहीं किया, एक अवांछित संतान लाना, ये पूरे संसार के लिए अपकार हो। ये बात को कुछ सोच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। नहीं, हम तो कुछ किए ही नहीं, किए नहीं। एक अन्याय से एक अवांछित संतान को दुनिया में लाना का प्रयास करना पूरे संसार के लिए कितने अमंगल सूचक है, इस प्रसंग से हम सोच सकते हैं। ओहो, इसी को तो कोई बुद्धिजीवी लोग नहीं, इसमें क्या दोष है। हम्म लेकिन ये मूर्खों को क्या होता है, उनका बुद्धि में तो गौर भरा है सबका, हम समझेंगे नहीं इस बात। लेकिन भागवत समझाता है कि इस प्रकार जो आसुरिक संतान पैदा होने जा रहे हैं, पूरे संसार में इस प्रकार के नार की स्थिति उत्पन्न होता है, और भयानक अशुभ लक्षण दिखाई पड़ता है, और इसी से उत्पात मचता है। हम्म, और कारण इसी वांछित संतान, आसुरी संतान, आसुरी शक्ति में वृद्धि। तो इसलिए जो लोग शांति चाहते हैं, समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, जो सतगुणी होना चाहते हैं, पवित्र रहना चाहते हैं, जो भागवती शिक्षा के आधार पर जीवन को बनाना चाहते हैं, भक्तगण, तो कम से कम इसके प्रति सतर्क रह करके इस प्रकार के संतान उत्पन्न करे, तो पवित्र संतान, ताकि समाज में से उपद्रव ना हो। ऑफ कोर्स हम करने से क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी शुड नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अभी दीदी ने कितने लोगों की दोष उनको लगे, लेकिन निश्चित हम क्यों उसका दोष नहीं। हम अगर इसे करें तो कम से कम प्रकृति के एक कठोर नियम से हम बच सकते हैं, है ना? इसलिए ये सब अलग अलग प्रणाली दिया गया है, गर्भधारण संस्कार और नाना प्रकार के जो वैदिक नीति सब है, विवाह है, ये सब जो रीति के अनुसार सही प्रकार से हम्म, एक पवित्र आत्मा को अगर हम लाते हैं संसार में, पवित्र आत्मा संसार में आने का पहले से ही शुभ लक्षण दिखाई पड़ेगा, वो आकर तो शुभ होगा ही। हम्म हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच महाराज जी। बहुत ही सुंदर और एकदम डिटेल में आपने ये तीनों वर्सेस हमें समझाए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी, अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस, ओके। 5 मिनट्स आप हो गए। ठीक है महाराज जी। आशी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके महाराज जी से पूछ सकते हैं। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी थी कि अभी जैसा लास्ट में आपने बताया कि गर्भ धारण संस्कार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रार्थनाओं से और उससे अच्छी आत्मा को ला सकते हैं जो आगे हमारे मतलब भक्ति में आगे बढ़े और अच्छे, मतलब, कर्म करने में सक्षम हो। तो महाराज जी,
संस्कार सीखें और ये सब। पर महाराज जी, कहीं कहीं अगर हम ऐसा देखें तो जितने भी हमारे महाराज हैं ये सब हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे आए और ये हिप्पीज वगैरह इन सबको उन्होंने दीक्षा दी और ये सब बने, तो वहां पे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका पिछले जन्म के जो आपके प्रारब्ध होते हैं उनसे आपको भक्ति अगर छूट जाती है तो वो वहां से कंटिन्यू, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर गर्भ धारण संस्कार और ये सब चीजें से बच्चा बचपन से ही भक्ति में आए वो ज्यादा महाराज जी श्रेष्ठकर है? वो थोड़ा बताएं महाराज जी, कभी 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 ऑफ होता है ना। कोर्स, ऑफ कोर्स जो गर्भधारण करके संसार, तो वो तो सबसे श्रेयस्कर है। जो भक्त लोग थे इसके में शुरुआत में, वो लोग ने एक बार प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी गॉट योर एसोसिएशन। प्रभुपाद, फुलिश, यू आर नॉट फॉर्चुनेट, आई क्रिएट योर फॉर्चून। तो इसलिए कोई गारंटी है क्या कोई साधु आकर फॉर्चून क्रिएट करेगा? बराबर। कर सकता? नहीं भी कर सकता। तो हम्म। इसलिए ये होप, ये केस में क्यों चलता है कोई आएगा हमारा भाग्य बनाएगा? नहीं, बुद्धिमानी यही है, हम हम स्वयं भक्तिमय जीवन बिताएं, गर्भधारण संस्कार करें, एक पवित्र संतान उत्पन्न करें। अरे यही तो नीति। हम्म। थैंक यू महाराज जी, क्योंकि महाराज जी हमेशा मेरे मन में इसलिए प्रश्न रहता है कि हम बहुत लेट महाराज जी इस्कॉन में आए या भक्ति में आए, भक्ति को समझ पाए। उससे पहले हम्म। ही बच्चे वगैरह ये सब हो गए थे, तो अब कैसे, अब तो कुछ गर्भ कोई धारण। बात नहीं, अभी अभी आप सरेंडर कर सकते हैं, अभी अच्छे बच्चे ला सकते हैं, हम्म, है ना? जी। जो हो चुका है तो हो चुका है। अभी साथ बड़े बड़े संत संग करेंगे, संत की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जी। है ना? हम्म। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। रघुकुल नाथ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी दिनों के बाद पधारे हम लोग, हमें आपका वाणी एसोसिएशन, आपका दर्शन लाभ हुआ, उसके लिए धन्यवाद। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि एक अच्छे पुत्र के लिए और कुपुत्र के लिए और सुपुत्र के लिए जो जो डेफिनेशन बताया आपने, बहुत सुंदर बताया। महाराज जी, ये जो धृतराष्ट्र और गांधारी के जो पुत्र हैं, वो मैंने सुना वो किसी रक्त के पिंड से 100 भाग में डिवाइस करके फिर, तो क्या वो भी असुर, उसका भी ऐसा है क्या महाराज जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि बाकायदा गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह हुआ था, और जी। गांधारी ने गर्भधारण की थी, लेकिन धृतराष्ट्र सोच रहा था कि मैं तो कम से कम अनफिट हो गया, राजा नहीं बना, मेरे लड़का पहले होंगे वो राजा बनेंगे। लेकिन उनको जब पता चल गया कि वो देवपुत्र, देवताओं की ओर से पुत्र पैदा हो गया पंडु के, कुंती के द्वारा, तो गुस्सा होकर जाए गाली दिया, झगड़ा किया गांधारी के साथ कि तू कितने ध्यान से समय से गर्भधारण किया है, उनका पुत्र तो हो गया, तुम लेट कर रहे हम्म। हो, अब इससे बड़े बेटे हो जाएंगे तो हमारे बेटे तो राजा हो ही नहीं पाएंगे। तो इसी गुस्सा के कारण गांधारी ने उसने गर्भ के ऊपर आघात किया तो गर्भपात हुआ। उसको व्यासदेव जी आकर के टेस्ट ट्यूब में रख करके टुकड़ा टुकड़ा कर तो उनको बचाए थे। ये सो हम्म। बेटा हुआ। हम्म। धन्यवाद महाराज चल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू महाराज जी। नीता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके जपा सेशन में मैं आती हूँ बराबर, लेकिन अभी जल्दी मैंने ज्वाइन किया है तो मेरा मन हो रहा था आपसे संवाद करने का, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो कई बार एक एक दो बार मैंने क्वेश्चन भी लिख के भेजा था, लेकिन उसका कुछ आंसर नहीं मिला। तो बहुत लिमिटेड टाइम आपके हरे पास कृष्ण रहता प्रभु है जी, अभी। दंडवत प्रणाम। आशाती फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपसे मेरा संवाद हो रहा है। महाराज जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती थी कि जैसे वो अनम्यूट करना हम पड़ता लोग है, तब सुनते हैं। परिवार में बहुत ज्यादा भक्ति नहीं है, सब वही शाक्य परंपरा के हैं कि देवी माँ की भक्ति करते हैं, और हम जैसे इस भक्ति में आए जो परंपरा से चल, वैष्णव परंपरा से चल रहा है, तो परिवार में बहुत ज्यादा हमें सहयोग नहीं मिलता है। तो अभी ऐसा लगता है कि शायद इस जन्म में तो दीक्षा भी मुश्किल है, और बस आपका एक बार सामने प्रत्यक्ष दर्शन वृंदावन में हो जाए तो मैं समझूंगी कि शायद इस जन्म का जितना था वो पिछले जन्म के पाप के हिसाब से शायद इतनी जन्म में इतना ही होना था, और बस उसके आगे शायद अगले जन्म में जन्म लेना पड़े महाराज जी। तो कोई हताश होने का चिंता नहीं माता जी।
जो तो हो चुका है, लेकिन अभी से आप भगवान के शरण में आ जाइए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भागवत आदि सुनिए, बहुत जल्दी ही आपका ये सब कुछ सुधर जाएगा, है ना। महाराज जी, मैं 2021 से हूँ, इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। तब से मैं जो भी 4 नियम पालन करना होता है, डेली 16 माला जप है, एकादशी व्रत है, उसमें 25 माला जप करना, डेली सेंटर जाना। इस्कॉन अयोध्या से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ डेली सेंटर भी जाती हूँ, हमेशा हर चीज सब पूरा बराबर कर रही हूँ। तो महाराज फिर जी, तो मेरा आप एक ऑलरेडी क्वेश्चन। भक्ति बन चुके हैं, और क्या, फिर कमी क्या है। अब प्रभु इस जी, जन्म में भक्त बन महाराज, चुके हैं। बस यही है कि पता नहीं दीक्षा हो पाएगी इस जन्म में कि नहीं, और परिवार वाले साथ नहीं देते, क्यों साथ नहीं देते हैं वो। परिवार वाले थोड़े समय के लिए हैं वो, आप, है ना, नहीं। जी महाराज जी। महाराज हम्म। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि प्रकृति जब भी प्रकोप दिखाती है, तो फिर जरूर कहीं ना कहीं एक बुरी आत्मा ने जन्म लिया है। अभी इस यस। समय तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं इतनी, तो मतलब हम ये मान के चलें कि इस चारों तरफ सिर्फ असुर ही असुर पैदा हो रहे हैं, धर्म का कितना यस, नाश हो रहा है। बस यही यही तो है। बहुत सारे अवांछित संतान आते हैं, कोई नियम को पालन नहीं करते हैं, गर्भधारण संस्कार आदि कोई मेंटेन नहीं करते हैं। इसी कारण संसार में इस प्रकार के विपदाएं दिखाई पड़ रही तो हम अपने आसपास जो धर्म है उसको कैसे प्रचार करें, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं प्रभु जी। हैं। तो कम से कम अपने आप को करें, हम खुद जी। रिस्पॉन्सिबली अपने आप को सुधारे, बस इतनी मौका बड़ी बात। बाकी कोई नहीं मिलता, हम तो बने। जी महाराज जी, जी महाराज जी। हम्म। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। आपका दर्शन बहुत प्रणाम दिनों प्रणाम। के बाद हुआ है महाराज। बहुत आनंद हुआ। जी जी। आप पधारे और आपने अच्छी कथा किया महाराज जी, बहुत आनंद हुआ। इसी तरह आप अभी आते रहिए महाराज जी पारसारसी में, और जी आपका जी। दर्शन मिले। आपका एसोसिएशन में भी हमको बहुत आनंद रहता है कथा सुनने में महाराज जी। यस थैंक यू। महाराज। यस कार्तिक महाराज में जी। आएंगे ना वृंदावन। हाँ जरूर 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 मिलेंगे कार्तिक में। हाँ, हम्म। कार्तिक में वृंदावन सिवाय कोई दूसरा जगह नहीं है। पहले हम जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, और भक्ति रसामृत महाराज के साथ अयोध्या और हम्म। वाराणसी जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर जगन्नाथपुरी से फिर वृंदावन कार्तिक चालू होगा तो हम आ जाएंगे। ओके ओके। हाँ, जरूर महाराज जी, आपका एसोसिएशन मिलेगा, कथा सुनना बहुत आनंद है महाराज जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय राधे राधे राधे। हरी बोल। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके महाराज जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो महाराज जी सभी को क्लियर है आज का सेशन, और तो कोई हैंड रेस हुआ नहीं। अच्छा सुरेखा माता जी आप अनम्यूट, महाराज जी एक हुआ है। सुरेखा माता जी अनम्यूट करें। सार्थक प्रणाम। महाराज बहुत सुंदर आपने आज बताया माता पिता के क्या क्या कर सकते हैं। तो महाराज, जैसे हम जब कर्म की थ्योरी को सुनते हैं तो हम ये सुनते हैं कि संतान जो है वो पिछले कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होती है, और वही मतलब हमारे पाप पुण्य के हिसाब से। और आपने एक बार मेरे को ये बोला भी था कि आप केवल जन्मदाता हैं, कर्मदाता नहीं है। तो हम्म। महाराज, जैसे हम अभी ये संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो जब वो संस्कारों के विषय में सुनते हैं कि अगर संस्कार को फॉलो करते हैं तो एक धर्मात्मा महात्मा आत्मा पुण्यात्मा जो है वो गर्भ में आती है। तो महाराज ये दोनों चीजें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। नहीं, कंट्राडिक्ट नहीं है, दोनों ही सही है। आप कर्मदाता नहीं है, कर्म तो जो आत्मा आएगा अपना कर्म लेकर के आएगा, लेकिन आत्मा को लाने का दायित्व आपका है कि नहीं। वो जो आएगा तो वो अपना काम करेगा, उसको न ला करके एक अच्छे आत्मा को ला सकते थे। इस समय आपका दायित्व था, गर्भधान इस समय में, है ना नहीं। बाकी बाद में तो फिर जो आ गया वही तो अपना कर्म लेकर आया, वही करेगा, फिर अपना कोई रोल नहीं, है ना। हाँ। महाराज क्या मतलब इसे ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए पिछले जन्म में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, लेकिन अगर शुरू से ही हम भक्ति में जुड़े होते
और पूरा रीति और विधानों से संतानें उत्पन्न हुई होती, तो क्या इसको ऐसे समझे कि भगवान कृपावश हमें वो पुण्य आत्माएं प्रदान करते हैं? हाँ, आप अगर अपने को शुद्ध रखेंगे और सही समय नीति काल सब पालन करेंगे तो अशुद्ध आत्मा आ नहीं सकता, शुद्ध आत्मा ही आएगा, है ना। अशुद्ध आत्मा ये शुद्ध रहने से वो आ नहीं सकते हैं, वो प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो अशुद्ध आत्मा आएगा तो जो आएगा वो भी अपना कर्म लेकर के पलेगा, उसमें आपका कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट आप कम से कम एक शुद्ध आत्मा को अशुद्ध आत्मा को लाने में कारण नहीं बनेंगे। अभी तिथि माता के क्या था, लेकिन उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ऐसे गड़बड़ी किया करके आ गया अशुद्ध आत्मा चांस मिल करके, जिसके कारण समाज में बड़े उत्पात पैदा होने लगा। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा नहीं होता। अब जो आएंगे उनका कर्म वो करेंगे, तो आपके संतान का कर्म तो करेगा, लेकिन संतान आने के पहले इतने सारे उत्पात मच गया, ये तो नहीं होता। अभी उनका कर्म शुरू नहीं हुआ, अभी आपके कर्म से हुआ ऐसे। मतलब माता के कर्म से हो गया। जी, क्लियर हो गया। थैंक यू सो ओके। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच महाराज जी। और जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया और सभी भक्तों ने विनती करी, जैसे जैसे समय मिले महाराज जी आते रहें। और हम सभी की प्रार्थना है कि आपकी स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे, अच्छे से रहे, और आगे आप ऐसे ही आगे प्रीच करते रहें और हम सभी जैसे लोगों का आप उद्धार करते रहें। बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद।